एक समय की बात है, एक घना और हरा भरा जंगल था। वहाँ तरह तरह के पक्षी रहते थे, जिनमें से एक थी छोटी सी टुनटुनी चिड़िया। टुनटुनी उसके परिवार के सदस्य जंगल में खुशी से रहते थे। वो अपने घोंसले में आराम से सोते और दिन भर खुशी खुशी उड़ते रहते। माँ देखो ना, जंगल कितना हरा भरा है। मुझे तो यहाँ हर दिन बहुत मजा आता है। हाँ बेटा, ये जंगल सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन याद रखना, जंगल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें सतर्क रहना चाहिए। इसी बीच जंगल में अजीब सी हलचल होने लगी। आकाश में बादल घिरने लगे और हवा भी तेज हो गई। टुनटुनी उसके परिवार के पक्षियों को महसूस होने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। माँ देखो, बादल कितने काले हो गए हैं। क्या बारिश होने वाली है? हाँ, लगता है मूसलाधार बारिश होगी। हमें तैयार रहना चाहिए बेटा। तभी जंगल में रहने वाले दूसरे पक्षी भी चिंता में आ गए थे। कोयल, बुलबुल और सुंदरी कौवी सब अपने अपने घोंसलों में इकट्ठे हो रहे थे। माँ देखो, आकाश में काले कितने बादल घिर आए हैं। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। क्या आप भी महसूस कर रही हो? हाँ बेटा, लगता है बारिश हो सकती है। हमें जल्दी से कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंचना चाहिए। माँ, मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है। क्या वो बारिश और हवाओं को सह पाएगा? मुझे डर लग रहा है कि सब कुछ बह जाएगा। डरो मत बेटा, घोंसला चाहे छोटा हो, लेकिन हमारी हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। अगर हम सही समय पर अपने घर को सुरक्षित जगह पर ले जाएं, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। टुनटुनी आकाश में बादल देखकर अपनी माँ से कहती है, माँ, अब तो सच में डर लगने लगा है। देखो, ये बादल कितने घने हो गए हैं। इस बारिश में हम क्या करेंगे? हम साथ हैं बेटा, एकजुट होकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मैं जानती हूँ तुम समझदार हो और हम मिलकर किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। मुझे तो लगता है कि कोई हमें रास्ता सोचना चाहिए। कहीं भी ज्यादा पानी नहीं है तो सब बह सकता है। क्या करना चाहिए? इसी दौरान मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा तेज हो गई और हर पेड़ हवा में झूमते हुए तने टूटने लगे। टुनटुनी उसका परिवार अपने घोंसले को छोड़कर उड़ने लगे, लेकिन वो भी रास्ते में चुनौती का सामना कर रहे थे। माँ, हमें जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। बारिश इतनी तेज हो गई है कि हम कहीं भी नहीं रुक सकते। क्या तुमने कभी इतनी बड़ी बारिश देखी है? ये सचमुच एक बड़ी समस्या है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखना, अगर हम एक साथ हैं, तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। माँ, तुम सही कहती हो। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। देखो, जंगल में कई सारे पेड़ गिर चुके हैं और रास्ते में कीचड़ है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तभी टुनटुनी चिड़िया दूसरे पक्षियों से कहती है, सुनो पक्षियों, हम मिलकर एक नया घर बनाना होगा। हमारे घोंसले तो अब नहीं बच पाए, लेकिन हम सब मिलकर सुरक्षित जगह बना सकते हैं। हमें एकजुट होना होगा। तुम सच में बहुत समझदार हो टुनटुनी। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी हम इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। मैं डर रही हूँ कि हमें कोई नया घर मिलेगा भी या नहीं। देखो, पेड़ तो सब गिर चुके हैं और आसपास की जमीन भी कीचड़ से भर गई है। क्या हमें कहीं और जाना होगा? तुम ठीक कह रही हो बेटा, ये बारिश तो हर तरफ तबाही ला रही है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। याद रखो, जब तक हम साथ हैं, कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। हम सब मिलकर एक नया घर बनाएंगे। माँ, आप हमेशा मुझे हिम्मत देती हो। हमें एक नया घर जरूर मिलेगा। हम सब मिलकर कोई जगह ढूंढेंगे जहाँ हम सुरक्षित रह सकें। कुछ समय बाद टुनटुनी उसके परिवार ने एक जगह ढूंढ ली, जहाँ पेड़ थे और जमीन भी सूखी थी। सभी पक्षी वहाँ इकट्ठा हो गए और नए घर बनाने की योजना बनाने लगे। देखिए सब, ये जगह तो ठीक है। हम यहाँ अपने नए घर बना सकते हैं। थोड़ी मेहनत और थोड़ी सूझबूझ से हम सभी को एक सुरक्षित घर मिल सकता है।
तुमने बिल्कुल सही कहा टुनटुनी, यही सही समय है नए घर बनाने का। हम सब मिलकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे। सभी पक्षियों को एक साथ मिलकर घर बनाने में मदद करनी होगी। हर किसी के पास कुछ न कुछ खास हुनर होता है। बुलबुल और कोयल की तरह मीठी आवाज वाले पक्षी शायद हमें नए घोंसले के लिए अच्छे बांस या लकड़ी की छड़ें जुटा सकते हैं। हाँ, और मैं तो पूरे जंगल में सबसे अच्छे घोंसले बनाने में माहिर हूँ। चलिए हम सब मिलकर एक मजबूत घर बनाएंगे। इसी तरह हम सबकी मदद से जंगल को फिर से हरा भरा खुशहाल बना देंगे। यही हमारी असली ताकत है, हमारी एकता और मेहनत। सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसले बनाने में जुट गए। टुनटुनी ने सबको उत्साहित किया और धीरे धीरे नए घर बनने लगे। माँ, तुमने कहा था ना हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। देखो, हम सब मिलकर इस कठिन समय से बाहर निकल आए हैं। अब हमारे पास अपना घर है और ये सब हम सबकी मेहनत और एकता की वजह से हुआ है। बिल्कुल बेटा, ये जंगल हमेशा हमें नई उम्मीद और ताकत देता है। हम जब एक साथ होते हैं तो कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता। अब जंगल में सब कुछ सामान्य हो गया था। टुनटुनी उसके परिवार के पक्षी खुशी से अपने नए घोंसले में रहते थे और बाकी पक्षी भी सुरक्षित थे। हमने ये सब मिलकर किया। अब हम सभी ने ये साबित कर दिया कि अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े हो तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं हटा सकती। जंगल ने हमें सिखाया कि साथ मिलकर हम किसी भी तूफान और बारिश को पार कर सकते हैं। अब जंगल में सब कुछ ठीक हो गया था और टुनटुनी उसके परिवार के पक्षी फिर से खुशी से अपने नए घर में रहने लगे। उन्होंने सीखा कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति सोनू कबूतर के साथ रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। सोनू कबूतर कड़कनाथ सेठ के यहाँ पर काम करता था। कड़कनाथ सेठ बहुत ही ज्यादा लालची और चालाक कौवा था। एक दिन, कड़कनाथ सेठ, मैंने सारा काम कर दिया है, मेरे पैसे दे दो। 2 महीने से तुमने तनख्वाह नहीं दी है। मुझ गरीब की घर में राशन खत्म हो गया है। हाँ, याद है मुझे सोनू कबूतर, मैं तुम्हें जल्दी ही पैसे दूंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। कड़कनाथ सेठ, पिछले 2 महीने से तुम यही कह रहे हो, कब दोगे तुम मेरे पैसे? सोनू कबूतर, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा, फिर जंगल के धक्के खाते फिरना। ये सुनकर सोनू कबूतर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब वो घर आता है। टोनी चिड़िया उससे कहती है, सोनू कबूतर, ये लो पानी पियो। और उस बदमाश कड़कनाथ सेठ ने पैसे दिए या नहीं? कहा टूनी चिड़िया, वो लालची कौवा मेरे पैसे देने को तैयार नहीं है और इस जंगल में कोई और काम नहीं है, वरना मैं उसके यहाँ नौकरी कभी नहीं करता। पर सोनू कबूतर, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, हम कैसे गुजारा करेंगे? कुछ तो खाने के लिए चाहिए ना? टूनी चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन सोनू कबूतर दूसरे काम की तलाश में जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, उसे कुछ भी काम नहीं मिलता है। वो थका हारा बीमार घर आता है। सोनू कबूतर, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। कोई नहीं टूनी चिड़िया, मुझे कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम पर जाना है, वरना तुम्हें कल भूखा सोना पड़ेगा। नहीं सोनू कबूतर, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारी जगह काम पर जाती हूँ। अब टूनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम पर जाती है। वो सोनू कबूतर के हिस्से का काम करके कड़कनाथ सेठ से कहती है, कड़कनाथ सेठ, आज का काम खत्म हो गया है, मुझे पैसे दे दो। सोनू कबूतर की बहुत तबीयत खराब है, मुझे खाने के लिए उनकी दवाई लेनी है। हम गरीब पर रहम करो। टूनी चिड़िया, जा, आज मेरे पास पैसे नहीं है, कल आ जाना, मैं पक्का दे दूंगा। अभी जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। बेचारी टूनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी जंगल में जिगरबाज सुंदरी कौवी को पकड़ लेता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कड़कनाथ सेठ बचाओ मुझे। तभी टूनी चिड़िया उस बाज से अपनी जान पर खेलकर सुंदरी कौवी को बचाती है। तभी कड़कनाथ सेठ वहाँ आता है। सुंदरी कौवी, क्या हुआ? तुम्हारी ये खून कैसे निकल रहा है? मुझ पर जिगरबाज ने हमला किया है, मुझे
मुझे इस टोनी चिड़िया ने बचाया है, वरना आज मुझे बाज मार देता। ये सुनकर कड़कनाथ सेठ को बहुत शर्म आती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो टोनी चिड़िया, मैंने तुम्हारे सोनू कबूतर के साथ गलत किया। तुम गरीबों का पैसा मारा, लेकिन अब नहीं, ये लो पैसे। अब मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। कोई नहीं सेठ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। अब वो उन पैसों से सोनू कबूतर की दवा और खाना लेकर जाती है। कुछ ही दिनों बाद अब सोनू कबूतर ठीक हो जाता है। बंटी कबूतर की बीवी टुनटुनी की हाइट काफी छोटी थी। वो इतनी नाटी थी, जंगल के पक्षी उसका कई बार मजाक बनाते थे। टुनटुनी, तेरे लिए तो मुझे किचन में टेबल रखना पड़ेगा। माँ जी, इतनी भी नाटी नहीं हूँ मैं, और हाँ, हील्स पहनकर तो आपकी जितनी आ जाती हूँ। अरे तेरे पापा ने महंगी मोटर का लालच दे दिया, वरना तो मेरे बेटे के लिए ये लंबी लंबी चिड़ियों की लाइनें लगी थी। क्या बताऊं तुझे, कटरीना फेल थी उनके सामने। पर माँ जी, आपका बेटा भी कौन सा हाइट में अभिषेक बच्चन है जो कटरीना मिल जाती। वैसे भी मेरी और इनकी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है, राम सीता की। एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं। माँ, दाल बहुत अच्छी बनी है, जरा और देना। रुको जी, मैं लेकर आती हूँ, किचन में है, वैसे भी मैं खड़ी ही हूँ। ये सुनकर सास हंसने लगती है। तुम खड़ी हो या बैठी, एक ही बात है। बस कीजिए जी, अभी हील्स नहीं पहनी है मैंने, वैसे भी हील्स पहनती हूँ तो आपके बराबर लगती हूँ। एक दिन टुनटुनी सब्जी लेने बाहर निकलती है तो पड़ोसन कहती है, देखो देखो कितनी नाटी है। रंग तो दिखने में ठीक ठाक था, हाइट भी ठीक ठाक थी, फिर क्या जरूरत थी ऐसी नाटी बहू लाने की। दहेज बहन दहेज, अंधे हो गए थे पैसों के पीछे, अब करे जग हंसाई। दोनों की बात टुनटुनी सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। आंटी जी, एक बात बताओ, मेरे पापा के पास पैसे हैं, उनको अच्छी लड़की की तलाश थी, ये पसंद आए और शादी हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर, ये जो आप लोग मुझे सुना रही हैं? अरे नहीं नहीं टुनटुनी, हम तो तेरी सास की बात कर रही थी, कितनी लालची औरत है। देखिए, वो लालची नहीं है, पर उनके कुछ शौक है जो वो अपने बेटे से पूरा करवाना चाहती है, और देखा जाए तो उसमें उनकी गलती भी क्या है भला। और इन्होंने मुझसे शादी की है तो जरूर कुछ न कुछ अच्छाई नजर आई ही होगी ना। और अब ना मैं आपकी बहू हूँ और ना ही आपके रिश्तेदारों को मुझसे मिलना है। फिर ये बात समझ नहीं आई कि आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं। ये बोलकर टुनटुनी वहाँ से निकल जाती है। टुनटुनी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को पार्टी में जाना है। टुनटुनी तैयार होकर पार्टी में जाती है, जहाँ बंटी का दोस्त उससे कहता है, अरे बंटी, तू कितना लकी है यार, तेरी बीवी की हाइट इतनी कम है कि तुझे बच्चे की जरूरत ही नहीं, भाभी बच्चे ऐसी हैं। और बंटी, अगर मेरी बीवी की हाइट इतनी कम हो तो मैं घर से बाहर निकलूं ही नहीं। कहीं फुदक के कहीं चली गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सभी टुनटुनी पर हंसने लगते हैं। तभी पार्टी की जगह पर आग लग जाती है। अरे भागो यहाँ से, जल्दी भागो। अरे लेकिन बाहर के दरवाजे पर ही आग है, हम बाहर निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे, कोई रास्ता भी नहीं है। अरे रास्ता है ना, अगर कोई सामने वाली खिड़की से बाहर निकल जाए तो सब निकल सकते हैं। तभी टुनटुनी छोटी सी खिड़की से बाहर निकल जाती है और आग बुझा देती है। अरे वाह, भाभी जी ने तो हम सबको बचा लिया। वाह भाई वाह, बीवी हो तो ऐसी, अपने पति ही नहीं यहाँ मौजूद सभी की जान बचा ली है। भाई बंटी, माफ कर देना, तेरी बीवी तो सच में कमाल है। मुझे ये बात पता है और मुझे मेरी बीवी पर गर्व है। टुनटुनी मुस्कुराकर अपनी पति की तरफ देखती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी और उसकी सास मार्केट जाती है। वहाँ पर, अरे भैया, ये कपड़े देना कितने का पड़ेगा? माता जी, ये तो बहुत महंगा कपड़ा है, लेकिन अब बस 2 मीटर बचा है, मेरे तो किसी काम का है नहीं, आप बस इसके 100 रुपए दे दो। अरे भैया, तो मैं क्या करूँगी इस टुकड़े का, लेकिन वैसे है बड़ा ही सुंदर। तभी टुनटुनी बोल पड़ती है, इसमें तो मेरी पूरी ड्रेस सिल जाएगी। ये कहकर वो कपड़ा ले लेती है। अगले दिन टुनटुनी वो ड्रेस पहनकर सास के सामने आती है। अरे वाह टुनटुनी, ये ड्रेस तो काफी सुंदर लग रही है, बड़ी महंगी होगी ना। अरे कपड़ा तो मैंने ही पसंद किया था, बस पूरा नहीं था तो इसने ले लिया। सिर्फ 200 रुपए की ड्रेस है ये पूरी। देखो माँ जी, नाटी होने के भी कम फायदे नहीं है। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। सास और पड़ोसियों का मजाक बनाने का सिलसिला चल ही रहा था। एक दिन मोहल्ले से बहुत जोर जोर से आवाज आती है, हाय रे, मैं मर गई।
अरे क्या हुआ? देखते हैं तो सभी गड्ढे के सामने भीड़ लगाकर खड़े होते हैं। मेरा बेटा इस गड्ढे में गिर गया। पड़ोसन जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। रोइए मत, मैं प्रिंस को लेकर आती हूँ। ये बोलकर नाटी सी पतली सी टुनटुनी चिड़िया गड्ढे में घुसकर बच्चे को बाहर ले आती है। तब क्या था, एक बार फिर टुनटुनी के लिए पूरा मोहल्ला तालियां बजाता है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हारी हाइट का कितना मजाक बनाया था। कोई बात नहीं मासी, प्रिंस ठीक है, ये बहुत है। अब वो दिन आता है जब सास टुनटुनी की तारीफ करती है। वाह बहू वाह, तेरी तारीफें सुन सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई। आज तो तूने ये साबित कर दिया समाज में परिंदे रंग रूप लंबाई ऊंचाई से नहीं बल्कि साहस और हौसले से काबिल कहलाता है। मुझे माफ कर देना बेटी। टुनटुनी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से बंटी नाम के कबूतर से की थी। वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। टुनटुनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अचानक एक दिन उसे खबर मिलती है कि बंटी की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। बहू किसका फोन है? अरे कुछ तो बोल बहू। माँ जी सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया माँ जी। बंटी की तेज तूफान आने के कारण मौत हो गई माँ जी। बहू तुझे गलत जानकारी मिली है, कोई तुझसे मजाक कर रहा होगा। ला दे फोन, मैं बात करती हूँ। बबली अपनी बहू टुनटुनी के हाथ से फोन ले लेती है। क्या बात है कालू, तूने बहू से क्या बोला है? आंटी जी ये बात सच है, बंटी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर बबली रोने लगती है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन बबली से मिलने उसकी बहन बेबो आती है। बहना, बंटी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। टुनटुनी बहू की अभी लंबी जिंदगी पड़ी हुई है, बंटी तो अब आ नहीं सकता। ऐसा कर तू बहू की दूसरी शादी कर दे। चाहती तो मैं भी यही हूँ बेबो, लेकिन मैं भी क्या करूँ, बहू तो तैयार ही नहीं हो रही है। जब जब मैं उससे दूसरी शादी की बात करती हूँ रोने लगती है। मैं क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तू ही बहू को समझा। बेबो टुनटुनी की कमरे में जाती है। टुनटुनी कैसी है बेटा? अरे मौसी जी आप कब आई? मैं अभी अभी आई हूँ बेटा। मैं अभी आपके लिए फ्रूट काट कर ला रही हूँ मौसी जी। बेटा तू मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। क्या बात है मौसी जी? देख टुनटुनी, तेरी अभी बहुत लंबी जिंदगी है, तो मेरी बात मान, दूसरी शादी कर ले। अब बंटी तो वापस आ नहीं सकता। मौसी जी आप ऐसी बातें मत कहिए, मैं बंटी को कभी भुला नहीं सकती। मैं दूसरी शादी अब नहीं करूँगी। देख टुनटुनी, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तू तो जानती है ये दुनिया कैसी है। मौसी जी मैं दुनिया के बारे में नहीं जानती। अब मैं माँ जी के साथ ही अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ। बंटी ही उनका एकमात्र सहारा था, वो तो चला गया। अब मैं माँ जी का सहारा बनूंगी। अगर आप लोग चाहती है कि मैं खुश रहूं, तो आप लोग मेरा एडमिशन किसी कॉलेज में करा दीजिए। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। मैं अभी बबली से कह देती हूँ, वो तेरा एडमिशन कल ही किसी कॉलेज में करा देगी। अब टुनटुनी कॉलेज जाने लगती है। एक दिन वो नोट्स लेने के लिए अपनी सहेली के घर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी सहेली के भाई से होती है। आप कौन है? आपको किससे काम है? मैं बुलबुल की सहेली टुनटुनी हूँ। मैं नोट्स लेने आई हूँ। बबली तो अभी घर पर नहीं है, मैं उसे बता दूंगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम टुनटुनी है। जब बुलबुल घर पर आती है तब उसका भाई रॉकी उससे कहता है, बुलबुल तुम्हारी सहेली टुनटुनी तुमसे नोट्स लेने आई थी। हाँ भैया, मैंने ही उसे घर पर बुलाया था ताकि तुम उसे देख लो और वो तुम्हें देख ले। बेचारी विधवा है और मैं उसे अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। कहो तुम्हारी क्या राय है? ठीक है बुलबुल, मैं टुनटुनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बुलबुल अपने भाई का रिश्ता लेकर टुनटुनी के घर जाती है। आंटी जी मैं टुनटुनी को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए हैं, इसलिए मैं अपने भाई का रिश्ता लेकर आई हूँ। बेटा मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन टुनटुनी तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। बस आंटी जी आप हाँ कह दीजिए, मैं टुनटुनी को मना लूंगी। बुलबुल टुनटुनी को शादी करने के लिए बहुत मनाती है। आखिरकार टुनटुनी शादी करने के लिए मान जाती है।
और एक दिन धूमधाम से टुनटुनी और रॉकी की शादी हो जाती है। टुनटुनी अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी रहने लगती है। बात है, एक जंगल में टिंकू नाम का एक बहुत गरीब किसान चिड़ा रहता था। एक दिन टिंकू अनाज लेने के लिए बाजार गया तो उसको उसका एक पुराना दोस्त हरी तोता मिला। अरे टिंकू भाई यहाँ देखो, यहाँ इस तरफ। अरे भाई हरी, कैसे हो? कहाँ हो? बहुत दिन बाद मिले। बेटे की शादी के लिए रिश्ता पक्का करने गया था। बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। अच्छा, रीना तोती इतनी बड़ी हो गई, शादी लायक हो गई? हाँ, अब तो रीना 16 की हो गई है। शादी का समय आ ही गया है। इतना अच्छा रिश्ता मिला था तो शहर जाकर बात पक्की करके आया हूँ। भाई हरी, क्या बात कर रहे हो? रीना तो अभी नाबालिग है, तुम उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हो? कोई बात नहीं, 2 साल में बालिग हो जाएगी। अरे रिश्ता पक्का करके आया हूँ और 2 साल बाद रीना को उनके घर भेज दूंगा। इतना अच्छा मौका कोई नहीं छोड़ता। अरे भला तू बता, तेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया कैसी है? वो भी तो बड़ी हो गई होगी। कितनी उम्र हो गई उसकी? टुनटुनी तो 18 बरस की हो गई है। अच्छा, चिड़िया बालिग हो गई है। तो शादी का क्या सोचा तूने? शादी ना बाबा, टुनटुनी पढ़ने में बहुत होशियार है। उसकी इच्छा है कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई करे, इसलिए मैं उसकी शादी अभी नहीं कर रहा। मेरी माने तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तू सर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबा है। डॉक्टर की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएगा? अरे टुनटुनी को इतना पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर कुछ बन भी गई तो तुझे क्या मिलेगा? ठेंगा। टिंकू को हरी की बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता। दोनों दोस्त एक दूसरे का हालचाल पूछकर अपने अपने घर निकल जाते हैं। वहीं शाम को टुनटुनी दुकान जाने के लिए निकलती है तो रास्ते में उसको उसकी सहेली पिंकी दिखती है। अरे पिंकी, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या बात है, आजकल सिलाई कढ़ाई छोड़ दी? बबली आंटी पूछ रही थी। दरअसल मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। 1 महीने बाद मेरा एग्जाम है तो उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ, इसलिए अभी सिलाई और कढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। चलो मैं चलती हूँ, फिर टाइम हो रहा है। टुनटुनी दिन रात मन लगाकर पढ़ती है और एग्जाम की तैयारी करती है। कुछ दिनों बाद कुछ लोग टुनटुनी के घर आते हैं और बाहर से चिल्लाने लगते हैं। टिंकू, ओ टिंकू, बाहर निकल। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बेटी बड़ी हो गई और तू अभी तक उसकी शादी नहीं कर रहा? टिंकू बाहर आता है और बोलता है, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। मेरी बेटी को मैं पढ़ाऊं या शादी करवाऊं, तुम सबको क्या आफत आन पड़ी? मेरा बेटा 10वीं पास है और अगले साल 20 का हो जाएगा। तू कहे तो टुनटुनी की शादी उससे करवा देते हैं। अरे भाई, तुम लोग मेरी बेटी की शादी के पीछे क्यों पड़े हो? मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, वो अभी शादी नहीं करेगी। राम राम राम, क्या बात कर रहा है? लड़की को पढ़ा रहा है? ना तेरे पास पैसे, ना रहने को ठीक सा घर और इतना बड़ा मेडिकल का खर्चा। तेरे को पता भी है तू क्या सपने देख रहा है? परिंदे को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। देखो भाइयों, मुझे सब चीजों का पता है। मैंने बैंक से लोन ले रखा है। मेरी बेटी जब डॉक्टर बन जाएगी तो सारा लोन चुका देगी। तुम सब देखना, वो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी और तुम सबकी बोलती बंद कर देगी। दिन में सपने देख रहा है तो सपने। ये भी 1 महीने बाद तेरी बेटी का रिजल्ट आता है और अगर वो पास नहीं हुई तो तेरी शक्ल देखने लायक होगी। तब तक तो मेरा बेटा भी नहीं बचेगा शादी के लिए। इतना बोलकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। घर के अंदर से टुनटुनी सबकी बातें सुन रही होती है। टुनटुनी को बहुत दुख होता है, उसके पिता के साथ लोग इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। टुनटुनी दिन रात मेहनत करती है और एग्जाम के लिए खूब पढ़ती है। एग्जाम देने के बाद उस दिन टुनटुनी का रिजल्ट आने वाला होता है। टिंकू भागता हुआ अपने घर आता है और चिल्लाता है, टुनटुनी, अरे टुनटुनी, अरे बेटी टुनटुनी, किधर हो? क्या हुआ पिताजी? तेरा नाम आ गया बेटी, देख लिस्ट में तेरा नाम आ गया। यही नहीं, तुझे 25 लाख की स्कॉलरशिप मिली है, पूरे 25 लाख की। अरे अरे, मैं तो फूला नहीं समा रहा। इस पूरे जंगल में इतने पैसे कभी किसी ने देखे नहीं होंगे जितने की तुझे स्कॉलरशिप मिली है। टुनटुनी बहुत खुश होती है और टिंकू भी टुनटुनी की कामयाबी देखकर बहुत खुश होता है। टुनटुनी पढ़ाई करने के लिए शहर चली जाती है। जंगल के पक्षी तब भी टुनटुनी के बारे में बातें बनाते हैं और टिंकू को कोसते रहते हैं। क्यों टिंकू,
तूने तो अपनी लड़की बेच दी, शर्म नहीं आती? लड़की है, ऊपर से घर में नहीं रहती, पता नहीं शहर में क्या कर रही होगी। टिंकू सभी की बातें सुन लेता है क्योंकि उसे मालूम होता है जब टुनटुनी लौट कर आएगी तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। टुनटुनी जंगल वापस लौट कर आती है। उसे जंगल वाले देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। टुनटुनी को छोड़ने करीबन 4-5 पक्षी की टीम आई होती है। टुनटुनी एक हवाई मोटर से उतरती है और सभी जंगल वाले उसे घूरते रहते हैं। अपनी बेटी की ठाट बाट देखकर टिंकू का सीना चौड़ा हो जाता है और सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। टुनटुनी साबित कर देती है अगर मन लगाकर कुछ ठान लिया जाए तो सब कुछ हासिल हो सकता है। चंदनवन जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की सास बहू रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सास टूनी से कहती है, माँ जी सब्जी लेने सब्जी मंडी चलते हैं। अरे बहू सब्जियों के दाम तो आजकल आसमान छू रहे हैं। तो माँ जी इससे हम लोगों को क्या मतलब? हम लोग तो बस अपना काम करेंगे और चलते बनेंगे। आप सब्जी वालों को अपनी बातों में फंसा लीजिएगा और मैं धीरे धीरे सब्जियों को चुरा कर रख लूंगी। ठीक है बहू, तू बड़ा सा थैला ले ले और चलते हैं। दोनों सास बहू सब्जी मंडी जाते हैं। माँ जी चलिए इस कालू सब्जी वाले के पास चलते हैं। वो सब्जी वाला कुछ उल्लू टाइप का लग रहा है। हाँ हाँ बहू चल। सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचकर, भैया ये लौकी कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो माँ जी। नहीं नहीं ये तो बहुत महंगी है। बताओ भैया टमाटर कितने किलो दिए हैं? टमाटर तो 80 रुपए किलो हैं। ये तो और भी ज्यादा महंगे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या लूं। अच्छा भैया बैगन की कीमत बता दो। बैगन 40 रुपए किलो है माँ जी। इस तरह टूनी अपनी बातों में सब्जी वाले को फंसाए हुए रहती है और वहाँ टुनटुनी धीरे धीरे सब्जियों को चुरा कर अपने थैले में रख रही थी। बहन जी आपको सब्जियाँ लेनी है या नहीं? बेकार में क्यों चिक चिक कर रही हैं? भैया सब्जियों के कुछ सही रेट लगाओ तो मैं सब्जियाँ ले लूं। बहन जी सब्जियों के रेट मैंने सही लगाए हैं। आपको लेने हैं तो लीजिए, नहीं तो कहीं और जाइए। हर जगह सब्जियों के यही भाव हैं। माँ जी चलिए कहीं और चलते हैं। इन्हें तो अपनी सब्जियों को बेचने का मन ही नहीं है। टूनी टुनटुनी का इशारा समझ जाती है और वहाँ से चल देती है। रास्ते में टूनी टुनटुनी से कहती है, बहू बाजार आए हैं तो चल किसी सुनार वाली दुकान पर चलते हैं। अगर मौका मिलेगा तो 1-2 सोने के हार चुरा लेंगे। नहीं माँ जी मुझे तो सुनार वाली की दुकान पर जाने में डर लग रहा है। अरे बहू इसमें डरने वाली क्या बात है? चल इस बार दुकानदार को तू बातों में फंसाए रखना और मैं 2-4 हार उड़ा लूंगी। ठीक है माँ जी जब आप कह रही हैं तो चलते हैं। दोनों सुनार वाली की दुकान पर जाती हैं। आइए आइए बहन जी, कहिए आपको कैसी चूड़ियाँ और हार दिखाऊं? भाई साहब आपकी दुकान में जो सबसे महंगे सोने का हार है वही दिखाइए। अभी दिखाता हूँ बहन जी। थोड़ी देर बाद, ये लीजिए बहन जी, यह मेरे दुकान के सबसे महंगे हीरे का हार है। कहिए कौन सा दे दूं? अरे भाई साहब थोड़ा रुकिए, अच्छे से पहले देख तो लूं। हाँ हाँ देख लीजिए। वो दोनों हार देखने लगती है। अचानक टुनटुनी की सास टूनी दुकानदार से पानी मांगती है। भाई साहब आपकी दुकान पर पानी मिलेगा क्या? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। बहन जी मैं भी आपके लिए पानी लाता हूँ। जैसे ही दुकानदार पानी लेने के लिए जाता है टुनटुनी और टोनी एक एक हार चुरा लेती है। तभी दुकानदार पानी लेकर आता है। ये लीजिए बहन जी पानी। लाओ लाओ भैया, काफी देर से मेरा गला सूखा पड़ा था। टोनी पानी पीकर, भाई साहब आपकी दुकान में बड़े सुंदर हार हैं, लेकिन लग रहा है मेरे पर्स में इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं इन हार को खरीद सकूं। मैं कल आकर इन्हें ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी जैसी आपकी मर्जी। फिर टोनी अपनी बहू टुनटुनी के साथ घर आ जाती है। माँ जी आज हम दोनों ने बहुत लंबा हाथ मारा है। जब दुकानदार को पता चलेगा उसके हार गायब है तो वो तो अपना सर पीट लेगा। हाँ हाँ बहू तू ठीक कह रही है, लेकिन अगली बार हम लोग दूसरी दुकान पर जाएंगे। फिर दोनों सास बहू हंसने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सुनार दुकान में चोरी की खबर पुलिस को दे देता है। पुलिस अपने काम में जुट जाती है और एक दिन आज तो मैं इन सास बहू का पर्दाफाश करके रहूंगा। और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी टूनी और टुनटुनी इस बात से बेखबर चोरी के इरादे से हरी तोते की यहाँ आती है। हरी भैया कैसे दिए हैं ये आलू? माँ जी 20 रुपए किलो।
हाय राम, इतने महंगे तो शहर में भी नहीं है। तभी मौका देखकर टुनटुनी सब्जियों पर हाथ साफ कर ही रही होती है। तभी कौवा इंस्पेक्टर उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। आज हत्ते लगी हो तुम सास बहू, बहुत दिनों से तलाश थी। अब हवालात में सूखी रोटी तोड़ना। एक रात टुनटुनी का पति टुन्नू उसे झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल देता है। कम बखत कल मुही, निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चों को भी लेकर जा। दिन रात कोहराम मचा रखा है मेरे घर में, मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है। जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी? अरे कल मुही तू कहीं भी जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल भाग यहाँ से। ठीक है, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। बच्चों चलो, कहीं न कहीं तो आसरा मिल ही जाएगा। माँ, मेरे से उड़ा नहीं जा रहा है। माँ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लें क्या? नहीं नहीं बेटा, जब तक कहीं रहने की जगह नहीं मिल जाती तब तक मैं कैसे रुक जाऊं? नहीं बेटा, चल थोड़ा और सब्र कर ले। चल बेटा चल, मिल जाएगा कुछ न कुछ। माँ, वो देखो एक घर नजर आ रहा है। हाँ रानी बेटा, मुझे भी घर दिखाई दिया। चल तो देखिए क्या है। अरे लाडो बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी उठ। तू क्या कर रही है? अरे माँ, ये तो कोई टॉयलेट लग रहा है। अरे तो क्या हुआ? इस काली रात में हम लोगों के लिए इतनी जगह काफी है। चलो बच्चों, दोनों बैठकर आराम करो। टुनटुनी बच्चों के साथ बैठकर टॉयलेट में ही आराम करने लगती है। अगली सुबह माँ, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, खाने का भी तो इंतजाम करना जरूरी है। कब तक यूँ भूखे बैठे रहोगे तुम लोग? ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं लाडो का ध्यान रख लूंगी। इस अनजान जंगल में मैं कहाँ जाऊँ काम ढूंढने? मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ न कुछ काम ढूंढना होगा। टुनटुनी काम की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन टुनटुनी को कहीं भी काम नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे उड़ती है तो उसे एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक हवेली दिखाई देती है। वो एक कौवे से पूछती है, अरे कालू भैया, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। अरे भैया, ऐसा मत कहो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कल रात से ही भूखे हैं भैया, मुझे उन्हें खाना खिलाना है। अरे कालू कौन है? किससे बातें कर रहा है तू? अरे मालकिन, एक गरीब चिड़िया आई है, काम मांग रही है। ठीक है, तो उसे मेरे पास भेज दे। मालकिन, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूंगी। मालकिन ना मत कहिएगा, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल से ही भूखे हैं मालकिन। अच्छा ठीक है, तू जा खाना बनाने का काम देख ले। और हाँ, जाते समय अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेती जाना। ठीक है मालकिन, भगवान आपका भला करे। टुनटुनी उस हवेली में खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं और एक दिन, अरे टुनटुनी, तू रहती कहाँ है? तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं या नहीं? अरे मालकिन, मेरे घर के बारे में मत पूछिए, वो बहुत दूर है। अरे टुनटुनी, बताना कहाँ है तेरा घर? मैं सच में तेरे घर को देखना चाहती हूँ टुनटुनी। अरे मालकिन, वो मेरे पति ने मार पीट कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मालकिन, अब हम सभी टॉयलेट में रहते हैं। क्या बोला तूने? टॉयलेट? छी, टॉयलेट भी कोई रहने की जगह है? तू एक काम कर, अपने बच्चों को अपने साथ लेती आ, यहीं रह ले तू भी। नहीं मालकिन, आप इस मुसीबत को अपने सर क्यों ले रही हैं? क्या पता मेरा पति कब आ जाए और यहाँ भी झगड़ा करने लगे। मालकिन, तब मैं कहाँ जाऊँगी? अरे टुनटुनी, तू कैसी बातें बोल रही है? तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू ये कौन सा भविष्य दे रही है उन्हें टुनटुनी? तो और मैं क्या कर सकती हूँ मालकिन? मैं गरीब और असहाय हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? देख टुनटुनी, गरीब होना पाप नहीं है, और हाँ, तू असहाय नहीं है। मैं हूँ ना, कल ही तू उस टॉयलेट को छोड़ देगी और अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने आ जाएगी। और हाँ, मैं उन बच्चों का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करा दूंगी। उनका भविष्य मुझे ही देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन आपका। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
मैं अभी जाती हूँ और अभी अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। टुनटुनी फुर से उड़कर अपने बच्चों के पास जाती है और बोलती है, ये लो बेटा, तुम सभी जल्दी से खाना खा लो। अब हम इस टॉयलेट में नहीं रहेंगे, अब हम बहुत बड़ी कोठी में रहेंगे बेटा। भगवान ने हमारी सुन ली। अब तुम लोग स्कूल में पढ़ोगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनोगे। ये क्या बोल रही हो माँ? माँ, अब मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगी। रानी बेटा, तू भी पढ़ने जाएगी। चलो चलो जल्दी खाना खाओ, बातें मत बनाओ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी सुन ली। बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। टुनटुनी, ये ले स्टाफ रूम की चाबी, तू अब से वहीं रहेगी। टुनटुनी चाबी ले लेती है और अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लग जाती। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम चिंकी था और छोटी बेटी का नाम टुनटुनी था। टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। वो जंगल में मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों का पेट भरती थी। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी अपनी माँ टूनी चिड़िया से कहती है, माँ, जंगल के पास एक नदी है, वहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। माँ, वहाँ घूमने जाने दो ना। नहीं बेटा, वो बहुत ही खतरनाक जगह है। तुम अभी बच्चे हो, मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दे सकती। माँ, हमारी सारी सहेली वहाँ पर घूम कर आती है, आप बिना वजह हमें डरा रही हैं। बेटा, तुम जानती हो, उस नदी के पास एक चालाक कालू कौआ और एक जिगरबाज रहता है। मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकती। चलो छोड़ो, मैं काम पर जा रही हूँ और तुम दोनों अपना ख्याल रखना और कहीं बाहर मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया चिंकी से कहती है, चल चिंकी, माँ तो चली गई, चल अब हम दोनों छुपके से नदी के पास चलते हैं। अब चिंकी और टुनटुनी चिड़िया नदी के पास घूमने जाती हैं। अरे वाह टुनटुनी, कितनी खूबसूरत जगह है ये, माँ बिना वजह रोक रही थी। वो दोनों वहाँ पर लगे पेड़ों पर फल खाती है और नदी में नहाकर मस्ती करती है। तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर वो दोनों चिड़िया डर जाती हैं। अरे चिंकी, ये तो वही कालू कौवा है जिसके बारे में माँ ने बताया था। चल भाग यहाँ से, वरना ये हमें मार डालेगा। अरे बच्चों, घबराओ मत, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मैं। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घोंसले में चलो, मैं तुम्हें बहुत सी अच्छी अच्छी खाने की चीजें दूंगा। कालू कौवा अपनी बातों में फंसाकर चिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया को अपने घोंसले में ले आता है। वो उन दोनों को बहुत सी खाने की चीजें देता है। तभी अचानक कालू कौवा और जिगरबाज उन्हें रस्सी से बांध देते हैं। छोड़ो हमें, ये क्या कर रही हो? माँ तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहती थी, तुम धोखेबाज चालबाज कौवे हो। हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी, अम्मी और जिगरबाज तुम दोनों को मारकर अपना शिकार बनाएंगे। वो दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर आती है। ये बदमाश कालू कौवे और जिगरबाज, खबरदार, तुम दोनों ने मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। मेरी जीती जी तुम दोनों इन्हें छू भी नहीं पाओगे। अब टूनी चिड़िया और कालू कौवे जिगरबाज की जबरदस्त लड़ाई होती है। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है, लेकिन वो कालू कौवे और जिगरबाज को मारकर अपने बच्चों को बचा लेती है। वो जख्मी हालत में अपने बच्चों को घर लेकर आती है। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको इतनी चोट आ गई। हम बहुत बुरे बच्चे हैं। माँ, हमने आपकी एक भी नहीं सुनी। चिंकी, टुनटुनी बेटा, मुझे लगता है अब मेरा वक्त आ गया है। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। ये कहकर टूनी चिड़िया मर जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया और चिंकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। शादी के 1 साल बाद टुनटुनी माँ बनती है। तब उसकी सास बबली कबूतरी, हाय राम, मेरे तो कर्म ही फूट गए। सोचा था बहू बेटे को जन्म देगी तो घर में खुशियाँ मनाऊंगी, लेकिन इसने तो बेटी को जना है। माँ जी, आप ऐसे
ऐसे क्यों मातम मना रही है? ये भी तो आपकी पोती है। अरे करमजली, मातम न मनाऊं तो क्या करूं? खुशियां मनाऊं? तूने बेटी जनी है, अभी से ही मुझे दहेज की चिंता होने लगी। इतना कहकर टुनटुनी की सास रोने लगती है। अगले दिन टुनटुनी उठकर घर के काम करने लगती है। माँ जी, बिटिया रो रही है, जरा उसे उठा लीजिए, मैं घर के काम कर रही हूँ। खबरदार, जो तूने मुझे अपनी बेटी को उठाने के लिए कहा, तो रो रही है तो रोने दे, तू अपना काम कर। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन बबली की पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है। बबली, अरे ओ बबली, ये ले मिठाई खा, मेरी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। तू बहुत खुशकिस्मत है सुंदरी, जो तेरी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। एक मेरी बहू है जिसने बेटी को जन्म दिया है। मेरे तो कर्म ही फूट गए। तो उदास की होती है बबली, अगली बार तेरे यहाँ बेटे का जन्म हो जाएगा, तब तू अपनी सारी खुशियाँ मना लेना। ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन टुनटुनी को इस बार भी बेटी होती है। बहू, अब मैं तुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रख सकती। मैंने तो सोचा था इस बार तू बेटा जनेगी, लेकिन इस बार तो तूने 2 बेटियों को जन्म दे दिया है। मैं अब अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। अब उठा अपनी मनहूस बेटियों को और निकल जा मेरे घर से। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटियों को लेकर? तू कहीं भी जा, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जा। क्यों जी, आप खड़े होकर चुपचाप सुन रही हैं? कुछ कहते क्यों नहीं है? मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? देखो टुनटुनी, माँ जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मुझे इस मामले में नहीं पड़ना। रोती बिलखती टुनटुनी अपनी बेटियों को साथ लेकर भटक रही थी। अचानक उड़ते उड़ते वो बेहोश हो जाती है। उसी समय वहाँ से एक चिड़िया गुजर रही थी। जब उसने टुनटुनी को बेहोश पड़ा देखा तो वो उसे और उसकी बेटियों को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है। टुनटुनी के उठ जाने पर, बहन, तुम कौन हो? तुम अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर जंगल पर क्यों भटक रही थी? क्या बताऊं बहन, मुझे इन बेटियों की होने की सजा मिली है। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो टुनटुनी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ और तुम्हारी जैसी सताई हुई चिड़ियों की मदद करती हूँ। आज से तुम और तुम्हारी बेटियाँ मेरे ही घर में रहेंगी। ये सुनकर टुनटुनी खुश हो जाती है और अपनी बेटियों के साथ उस एनजीओ में रहने लगती है। और इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। अब टुनटुनी की बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं और एक दिन, रानी चिड़िया, तुम बहनों में सबसे बड़ी हो। कब तक हम इस एनजीओ के भरोसे रहेंगे? तुम जंगल में जाओ और कुछ काम ढूंढो। रानी चिड़िया को सिंगिंग का बहुत शौक होता है। वो नदी किनारे बैठकर गाना गाने लगती है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। उसकी सुरीली आवाज सुनकर आसपास के पक्षी कुछ दानों से दे दिया करते थे। इसी तरह रानी चिड़िया दिन भर गाना गाती और शाम को दाना लेकर वो एनजीओ चली जाती। वहीं उसी जंगल में कालू नाम का बड़ा सिंगर नदी किनारे पानी पीने आता है। तभी उसके कानों में रानी चिड़िया की सुरीली आवाज सुनाई देती है। दिल को करार आया, तुझ पे ही प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। वो रानी चिड़िया का गाना सुनने लगता है। गाना खत्म होने के बाद, सर, गाना खत्म हो गया है, कुछ पैसे या अनाज दे दो। कालू सुपरस्टार उसे कुछ पैसे देता है और कहता है, तुम कितना अच्छा गाना गाती हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बड़ा सिंगर बना दूंगा। रानी चिड़िया उसे पहचान नहीं पाती कि वो सुपरस्टार कालू है और उसे कहती है, तुम मेरा किडनैप करोगे? मैं नहीं चाहती अजनबियों के साथ, और दोबारा यहाँ मत आना। फिर थोड़ी देर के बाद एक चिड़िया उसे बताती है वो कोई और नहीं, जंगल का सुपरस्टार कालू है। सब पक्षी उसके काय काय के दीवाने हैं। अगले दिन कालू सुपरस्टार उसकी आवाज सुनने नदी किनारे आता है और तब रानी चिड़िया उससे माफी मांगती है और कहती है, आई एम रियली सॉरी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाई। धीरे धीरे दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं और रानी चिड़िया सुपरस्टार के साथ रहते रहते एक दिन खुद भी सुपरस्टार बन जाती है।